तो सुबह से लेकर अगर अभी तक का हम आपको अपडेट दें नेपाल और भारत में भूकंप के झटकों को लेकर, तो आज फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह सुबह ये झटके महसूस किए जाने लगे थे, लेकिन नेपाल में कोडारी इसका केंद्र रहा और वहाँ राहत और बचाव का जो काम चल रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आई। कमी के साथ साथ धीमापन भी देखा गया था, लेकिन भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। और शनिवार को यानी कि कल भूकंप के दो बड़े झटकों से अभी नेपाल उभरा भी नहीं था कि लगातार दूसरे दिन यानी कि आज रविवार को एक बार फिर से धरती कांप गई थी। नेपाल इस वक्त अगर हम ये कहें कि कुदरत की मार से बुरी तरह से जख्मी है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। 2250 मौत अभी तक हो चुकी हैं और मौतों का ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राहत का काम कुछ धीमा ज़रूर हुआ था, लेकिन इस वक्त फिर से पूरी रफ्तार से चल रहा है। भारत के पड़ोसी देश को उबरने में अभी ऐसा लगता है इस सदमे से काफ़ी वक्त लगेगा। ज़लज़ले सब कुछ मिटा जाते हैं पल भर में, मगर जख्म मिटते हैं कहाँ सदियों गुजर जाने के बाद। आशियाने को न जाने लग गई किसकी नजर। पूरा नेपाल आज यही सवाल पूछ रहा है, आखिर उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। कल तक जहां फिजा में मुस्कुराहट तैर रही थी, वहां आज मातम पसरा है। कुदरत के क्रोध और तबाही के तांडव से पूरा नेपाल लहूलुहान हो चुका है। महज 2 दिन में 2 भयानक भूकंप, राजधानी काठमांडू और मलबे में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शाम 5 बजे तक ही नेपाल में 2250 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी। अकेले काठमांडू में ही करीब 1000 लोग भूकंप की भेंट चढ़ चुके हैं। 5 गांवों के नामो निशान तक मिट चुके हैं। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप भी हिमस्खलन से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहां अब तक 22 पर्वतारोहियों के शव निकाले जा चुके हैं और कईयों के फंसे होने की आशंका है। दहशत में रात भर लोगों ने खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारी। आज तक के कई संवाददाता नेपाल में हुई तबाही की एक-एक तस्वीर और जानकारी को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये धरहरा जो धारा थी वो धारा सूख गई, ये टावर गिर गया। वो तो शनिवार का दिन था और शनिवार यहाँ पर छुट्टी का दिन होता है। चारों ओर लोग यहाँ आए थे, यानी दूर दूर से लोग देखने आते थे इस टावर को। चूंकि ये कांतिपुर यानी नेपाल का पुराना नाम, इसका नाक कहा जाता था ये श्वेत, और इसके अंदर सीढ़ियाँ लगी थी। सीढ़ियों से लोग ऊपर जाते थे और ऊपर जाकर लोग पूरे शहर का नज़ारा लेते थे। लेकिन अब रह गई हैं सिर्फ यादें इस 9 मंजिला इमारत की, जो 9 सेकंड भी नहीं लगे इसे धराशायी होने में। शनिवार को 7.9 तीव्रता के भूकंप के पहले झटके का केंद्र लामजुंग रहा, जबकि रविवार को 6.9 तीव्रता के दूसरे बड़े झटके का केंद्र कोडारी रहा। बर्बाद नेपाल को फिर से आबाद करने के लिए राहत का काम पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। कुदरत की मार से जख्मी अपने घायल पड़ोसी की ओर सबसे पहले मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत की ओर से राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। केंद्र ने कई टन खाद्य सामग्री, 15 टन दवाइयां और रिहाइश के कई सामान नेपाल भेज दिए हैं। एनडीआरएफ की भी कई टीमें नेपाल पहुंच चुकी हैं। इनके अलावा डॉक्टरों और तकनीकी जानकारों का दल भी सहायता के लिए नेपाल पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले सार्क देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की बात कही थी। मोदी के कुर्सी संभालने के बाद से पहली बार किसी पड़ोसी देश पर इतनी बड़ी आपदा आई है। ऐसे में मित्र देश के नाते भारत की कोशिश इस बुरे वक्त में नेपाल को हर संभव मदद पहुंचाने की है। नेपाल में जलजले के लगातार झटकों से दहशत बरकरार है। आधा भारत भी खौफ में है, लेकिन कुदरत लाख मनमानी कर ले, जीत हमेशा इंसानी जज्बे की ही होती है। आज तक ब्यूरो।